जो कि सिविल से इन्होंने बीटेक किया है और इन्फोसिस में इन्होंने आईटी सेक्टर में भी जॉब किया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। साथ ही साथ गेट भी 2 बार क्वालिफाइड है। एसएससी जेईई सीपीडब्ल्यूडी इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, वो भी अच्छी रैंक के साथ। और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बेहतरीन ऑफर है। सरस्वती क्लासेस की तरफ से आपको डेली 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको दुष्यंत सर की टीम गाइड करेगी, जिसमें आपको दुष्यंत सर की अगर बात करते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस, अनअकैडमी में 8 साल का एक्सपीरियंस में डीजी और नेक्स्ट आईएएस में है। यूपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड भी हैं, गेट और स्टेट पीएससी एग्जाम में क्लियर किया है। स्टील डिजाइनर हैं एमकॉम लिमिटेड की तरफ से, और बीटेक इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से किया है। तो लिंक इनके टेलीग्राम चैनल के और एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक डिजिटल किताब की पीवाईक्यू प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 6 बुक्स की, जिसमें जीएनजी ऑल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी जेईई के 2004 से 22 तक, गेट एग्जाम्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 1995 से 2023 तक के, सिविल सर्विसेज एग्जाम 1994 से 2000 तक के, सभी यहाँ ऑफर में 1500 रुपये में मिलने वाले हैं। ऑफर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ डिजिटल किताब भी आपको अवेलेबल है एसएससी जेईई की केवल 500 रुपये में, जिसमें वीडियो सोल्यूशन में मिलेगा। इसके अलावा यूथ की 28 स्टेट की जो बुक है वो मिल जाएगी आपको, पार्ले जी की सीरीज मिलने वाली है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें वन फॉर ऑल का ऑनलाइन फीस 10,000 है, ऑफलाइन 20,000 है। वहीं एसएससी जेईई के स्टेट जेईई के 5,000 है। राजस्थान के लिए ऑनलाइन 4,000 का है, वहीं ऑफलाइन ये 10,000 में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जेईई के टॉपर्स की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में ये हमारी 18वीं वीडियो रहने वाली है, 18वीं वीडियो रहने वाली है। और आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है हमने, जो कि सिविल से इन्होंने बीटेक किया है और इन्फोसिस में इन्होंने आईटी सेक्टर में भी जॉब किया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। साथ ही साथ गेट भी 2 बार क्वालिफाइड है। एसएससी जेईई सीपीडब्ल्यूडी इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, वो भी अच्छी रैंक के साथ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, बहुत सी नई चीजें आपको इस इंटरव्यू में सीखने को मिलेगी। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीजें आपको बेस्ट लगी। तो बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा सा, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनिशियल स्टडीज वगैरह आपने कहाँ से की। सर मैं धनबाद झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी 10th 12th की पढ़ाई धनबाद झारखंड से की है। उसके बाद मैं 1 साल कोटा गया आईआईटी की तैयारी के लिए। तो आईआईटी हुआ नहीं तो फिर मैंने हल्दिया में एक हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में अपना इनरोलमेंट करवाया। तो मैंने 2016 में अपना बीटेक स्टार्ट किया। मेरा बीटेक 2020 में कंप्लीट हुआ और मैं अपने बीटेक में ही सिविल मतलब दौरान अपने सीनियर से पता चला कि हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो गेट का तैयारी करो। तो फिर हम अपने 3rd ईयर से ही गेट का तैयारी में लग गए। तो गेट का तैयारी मैं 3rd ईयर 4th ईयर में दिया। 4th ईयर में जो मैं फाइनल ईयर में था तो गेट में अपीयर हुआ, तो उस समय भी मेरा गेट मतलब कि 35-40 36-37 नंबर से क्वालिफाई हो गया। तो ये 2020 में मेरा गेट का पहला अटेम्प्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने 2021 में फिर से गेट दिया। फिर मेरा गेट निकला लेकिन मात्र 53 नंबर आए। फिर भी मतलब अब अंदर से लगने लगा कि नहीं, अब जॉब भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हुआ था इन्फोसिस में। तो फिर वहाँ मतलब उनका भी ज्वाइनिंग आ गया था। तो मैंने उनको थोड़ा डिले करवा दिया था। वो हमको 2020 में अक्टूबर नवंबर में ही ज्वाइन करवाना चाहते थे, लेकिन हम अपना कुछ हेल्थ इशू बना करके उस ज्वाइनिंग को गेट 2021 के लिए मतलब जो फरवरी में होता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा करके सोचे कि पहले एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ज्वाइनिंग। तो वहाँ पे सफलता हाथ लगी, तो हम बोले कि चलो अब थोड़ा सा दिमाग। तो हम फिर अपने मतलब मेल किए कंपनी से। फिर मेरा 17 मई 2021 में इन्फोसिस हम ज्वाइन कर लिए। तो सबसे पहले ये जो बच्चे अभी नए हैं, बहुत से नए बच्चे देख रहे होंगे, इन्फोसिस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। इन्फोसिस क्या है, उसका वर्क क्या होता है और आपका क्या रोल था उस कंपनी में। इन्फोसिस एक आईटी सेक्टर कंपनी है जो जो कि सर्विस बेस्ड है। जो जो भी बड़े बड़े कंपनी हैं, उनको जो भी आईटी सपोर्ट चाहिए वो इन्फोसिस देती है। लाइक अभी इंडियन गवर्नमेंट में जो जीएसटी है, वो जितना जीएसटी का इनरोलमेंट होता है वो सारा इन्फोसिस देखती है। फिर एप्पल हो गया,
नायका हो गया, बहुत बड़े-बड़े ब्रांड है, जॉन डियर, मतलब ऑल ओवर इनका बहुत सारा मतलब मैं जैसे था, मैं एक बैंक में था, तो मेरा वेस्टपैक सिडनी करके बैंक है, जिसका जितना भी लोन प्रोसेस है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो जो जो भी उनके पोर्टल्स में आ रहा है, वेबसाइट में आ रहा है, जो भी सपोर्ट है, तो वो हम लोग देखते थे। तो ये मतलब कि समझिए कि आज के टाइम पे कोई गवर्नमेंट की तैयारी करे या ना करे, मैं मतलब मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप बीटेक कर रहे हो, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर सीखो। अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, आप इंडिया में अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। कोई ना कोई स्टार्टअप, कोई न कहीं आपका नौकरी लगना है डेफ़िनेटली। तो वो तो एक मतलब कि हो गया कि चलो लाइफ़ से मतलब जॉब सिक्योर है। लेकिन अब आपको चाहिए कि नहीं, अब एक रहता है कि हाँ, हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। हमको मतलब एक आपका ड्रीम अंदर से पहले से जो सपना देख लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिर अंदर में डिलेमा में चलता है कि नहीं, हमको अपना वो सपना भी पूरा करना है। तो फिर वो उधर भी प्रयास रखते हैं और इसको भी चलो कि चलो थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम आना चाहिए, थोड़ा मतलब फैमिली पे भी मतलब जैसे मैं था 2020 के बाद जो भी मेरा तैयार हुआ, मैंने घर से ₹1 नहीं लिया। चाहे फॉर्म भरना हो, एग्ज़ाम देना हो, सब अपने खर्च पे ही मैंने किया। चाहे कोई भी अनअकैडमी या किसी का कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, सब मैंने अपने से किया। तो बढ़िया था, आईटी एक बहुत इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है इस कंपनी का मार्केट में। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। तो एक सिविल इंजीनियर आईटी सेक्टर की कंपनी में क्या कर रहा है? देखिए ये जो मतलब अभी जो डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल मतलब कि डिमांड है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है और जितने भी आईटी के जो आउटसोर्सिंग हो रहे हैं वो इंडिया से ही हो रहे हैं। तो अगर आप किसी को 5-6 महीने अच्छे से कोडिंग का दे दो और इसमें जैसे 2 सपोर्ट होता है, एक डेवलपमेंट होता है। तो जैसे सीएसआईटी का बंदा होता है, वो सीधा एक उनका जो ट्रेनिंग होता है वो 15-20 दिन का होता है, उसके बाद सीधा वो डेवलपमेंट में घुस जाते हैं, जहाँ वो रियल प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन जो सिविल है, मैकेनिकल है, ये सब सपोर्ट में ज़्यादा जाते हैं। तो सपोर्ट में क्या काम रहता है कि जो उनका साइट हमने बना कर के दिया, उसमें कोई बग आ रहा है, कोई भी टिकट रेज़ हो रहा है कि हाँ, ये इश्यू है, तो वो सब हम लोग हैंडल करते हैं, हम लोग देखते हैं और धीरे-धीरे हम लोग भी अपने डेवलपमेंट की ओर धीरे-धीरे मतलब हम लोग का इंटरनल जो है सर्टिफ़िकेशन और अपब्रिंगिंग चलते रहता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी सीख लो, ये नए जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है जिस पे आईटी सर्विसेज़ जॉब मतलब जॉब क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सारा मतलब बहुत वैरायटी ऑफ जॉब है, कंसल्टिंग है, सपोर्ट है, डेवलपमेंट है। तो मतलब इसमें ऐसा मतलब कि जो भी फ़ॉरेन के जो भी क्लाइंट रहते हैं हमारे, उनको ये मतलब नहीं है कि आप सीएस से आईटी हैं। उनको मतलब है कि ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके पास जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, उसके रिगार्डिंग आपके पास सर्टिफ़िकेशन है कि नहीं। जैसे मैं आईबीएम, फाइलनेट और डाटा कैप ये सारे जो है ना फॉर्म्स भरने या लोन, क्रेडिट कार्ड में अप्रूवल में यही सब सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो आईबीएम बनाया है। तो वो मैंने सर्टिफ़िकेशन किया है। तो वो सर्टिफ़िकेशन जब भी मतलब क्लाइंट को करना रहता है, तो क्लाइंट को हमारा सर्टिफ़िकेट भेजा जाता है, ये लड़का डिग्री पास आउट है, कोई भी इसमें मतलब कि जो रहता है ना कि सब्जेक्ट में ड्रॉप लग जाना, ये नहीं है, तो वो फिर हो जाता है। वैसा ऐसा कोई मतलब ये नहीं है, अभी तो आईटी में सारे मैकेनिकल भरे पड़े हैं, इसी के लड़के भरे मैकेनिकल वाले पड़े हैं, सब अधिकतर क्योंकि ब्रांच में। गवर्नमेंट जॉब उनकी लगती नहीं है, तो मैकेनिकल वाले आईटी में ही घुसते हैं। हाँ, तो सिविल में मतलब मेरे आईटी में जॉब करना, फिर उसके साथ साथ तैयारी करना, तो कितने घंटे की जॉब रहती थी, कितना घंटा पढ़ाई में मिल जाता था आपको? मेरा जो काम रहता था वो काम मतलब मेरा 9 बजे से स्टार्ट होता था और हम 9 बजे से शिफ्ट स्टार्ट होती थी, 6 बजे खत्म होती शाम में 6 बजे खत्म होता था। लेकिन वर्क फ्रॉम होम रहता था तो हमको जाने का ज़रूरत नहीं रहता था। 2020 मतलब 21-22 पूरा वर्क फ्रॉम होम चला। तो जो भी काम रहता था वो आपको मतलब लैपटॉप में अगर उधर से कोई काम आ रहा है तो आप कीजिए, नहीं तो आप बैठे रहिए। तो मेरा 9 से 12-1 मतलब 3 या 4 घंटे बहुत होता था और आपका फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी रहता था, फिर कोई हॉलिडे आ गया, तो छुट्टी भी हफ़्ते 2 दिन 3 दिन ऐसे मिल ही जाता था। तो मतलब आराम से बैलेंस हो जाता था और शुरुआत में जब जैसे ही आप कंपनी में एनरोल होइएगा आईटी कंपनी में तो बहुत वास्ट है। तो इसमें आप पे तुरंत जो है ना इतना प्रेशर नहीं डालते हैं। एक टीम रहता है, जो एक मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ और 2 बंदे भी हैं। तो अगर मैं नहीं हो रहा तो मैं उससे पूछ लिया, वो नहीं तो उससे पूछ लिया। तो आपको तुरंत इनिशियल फेज़ में ऐसा नहीं रहता है कि एकदम आप साइट पे खड़े हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग होता है कि साइट पे आप खड़े हैं, अब जो इंजीनियर है वही करवाने वाला है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है मैनेजर का, टीम लीड का, फिर आपके जो एसोसिएट है साथ में हैं।
तो मतलब आईटी में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और आप लर्निंग करते रहो। शुरुआत में काम का प्रेशर उतना नहीं है, आराम से आदमी सीखता है, आगे बढ़ता है, ये है। कभी आपको ये रिलैक्सेशन नहीं हुआ कि भाई मुझे तो जॉब मिल गई है और अच्छा खासा पैकेज मिला है आपको, तो ये नहीं हुआ कि यार क्या गवर्नमेंट जॉब में जाए, आईटी सेक्टर घर बैठ के जॉब मिल रही है, बढ़िया प्रोफेशनल जॉब है। हाँ, इ नहीं ये चीज़ मेरे दिमाग में भी कौंता था, मतलब आता था कि अब हम छोड़ते हैं सिविल को और आईटी में घुसते हैं। लेकिन आईटी में भी मतलब कि कोडिंग करना, ये सब करना, तो हमको उससे आसान लगता था मेरा सिविल। रीज़न इसका ये है कि सिविल पे हम 2 साल पहले वर्क कर चुके थे। न्यूमेरिकल मेरे सारे दिमाग में रहते थे। मतलब न्यूमेरिकल मैंने सब रट लिया था और कंसेप्ट भी लगभग मेरे दिमाग मतलब समझ में आ गया था। तो हमको लगता था कि अब एक नया चीज़ को स्टार्ट करनी है, तो बढ़िया है कि जहाँ हम मेहनत कर लिए हैं, तो वहाँ पे हम ज़्यादा लगे, वहाँ मेरा सफलता मिलेगा। तो कोटा में एक टीचर थे मेरे एनवी सर, तो वो बोलते थे कि अलग-अलग जगह जब गड्ढा खोदोगे, तो कहीं से पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर एक ही जगह गड्ढा खोदते रहोगे तो ज़रूर पानी आने वाला है वहाँ से। तो इसी चीज़ पे मतलब था कि नहीं, हमको अगर इस पे फ़ोकस रखेंगे, और मैंने अपना डेडलाइन भी फिक्स कर लिया था कि हम 3 साल देंगे। क्योंकि मतलब कंपनी इन्फोसिस में आप कभी भी स्विच करना है, तो हम लोग सिविल मैकेनिकल जनरली 3 साल आईटी कंपनी में रह के ही स्विच करते हैं। तो इसीलिए हम सोचे कि अभी मेरे पास 21, 22, 23 है, तो हम सोचे कि 23 तक दे लेते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर हम गेट के स्कोर पे आईआईटी बॉम्बे और नीटी मुंबई अप्लाई किए थे। या मेरा मतलब इस बार था कि गेट से हमको या तो नीटी बॉम्बे में एमबीए पीजीडीआई कोर्स ले लेना है, अगर एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा तो वो ले लेना है, नहीं तो आईआईटी बॉम्बे में इन्वायरमेंट या आपका एक वहाँ पे और 1-2 अच्छे ब्रांच है, जैसे सीपीएम है और फिर और एक ब्रांच है वहाँ पे। तो वो 2-3 ब्रांच मेरे दिमाग में था कि आईआईटी बॉम्बे मिलेगा तो चल जाएगा। तो हमको इस बार गेट के स्कोर पे मेरा 832 रैंक था, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट का कॉल आया। अभी नीटी बॉम्बे का काउंसलिंग चल रहा है, मतलब कि लगभग वेटिंग लिस्ट में चल रहा है, लगभग 90% सीट फिल हो गए, और इधर मेरा एसएससी सीपीडब्ल्यूडी में हो गया, तो हम फिर उधर वाला जो सीट था आईआईटी बॉम्बे का, उसको हम छोड़ दिए कि नहीं, हमको सीपीडब्ल्यूडी ही जाना है। तीनों टारगेट आपने रखे थे, तीनों टारगेट आपके अचीव हो गए। अब हम हाँ, आते हैं मेन तैयारी से रिलेटेड कि हाँ। आपकी स्कोरिंग क्या थी प्री में, और अब तो मेंस का रिजल्ट भी आ गया है, तो मेंस में कितना नंबर आपका आया है, और प्री में जो आपके टेक नॉन टेक थे वो भी कितने कितने नंबर आपको मिले हैं। तो प्री में मेरा टोटल 133 नंबर है, 133, और 133 में मेरे 72 मार्क्स सिविल में है आउट ऑफ 100, और उधर जो मतलब कि नॉन टेक में 50 में जो कि आपका क्वांट एप्टीट्यूड था, उसमें 50 में 41 नंबर थे, और जो जनरल स्टडीज वाला था उसमें मेरे 22 मार्क्स थे। और मेंस में कितने मार्क्स थे। मेंस में मेरे 224 हाँ, कितना आपने अटेम्प्ट किया था। मेंस में। हाँ। प्री में मैंने 197 अटेम्प्ट किया था, मतलब मैंने सारे लगभग प्री में मार दिए थे। मतलब मेरा टोटल 141 सही हुआ था और नेगेटिव होकर के 133 पे आया। और मेंस में मैंने 285 का अटेम्प्ट किया था। मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बाकी बात मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। और न्यूमेरिकल लगभग मेरे सारे सही थे, क्योंकि मैंने जसपाल सर का जब जो उन्होंने आंसर डाला यूट्यूब पे, तो वो मैं मैच कर रहा था, तो बाई डिजिट, मतलब वर्ड बाय जो डिजिट बाय डिजिट नंबर आंसर मैच कर रहा था। तो हमको लगा न्यूमेरिकल तो मेरा अच्छा गया, और गेट का प्रिपरेशन से यही वेटेज था कि मेरा न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रांग हो चुका था। तो न्यूमेरिकल में हमको उतना मतलब एक रहता है ना, डर लगता है बहुत सारे बच्चों को कि न्यूमेरिकल कैसे होगा, तो हमको थ्योरी से ज़्यादा डर लगता है। गेट वाले जो तैयारी करते हैं उनको थोड़ी सी डर लगता है हाँ, ये ये है। गेट वालों की बीमारी है। ये बताइए, जब आप जॉब कर रहे थे तो तैयारी के लिए कोचिंग तो गए नहीं होंगे आप, तो ऑनलाइन आपने क्या नहीं, क्या स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया, कैसे पढ़ाई की, वो जानना चाहेंगे। ऑनलाइन के लिए मैंने मेडिजी का जो उनका पोस्टल पैकेज है वही खरीद लिया था। तो वहाँ से किताब से, और फिर मैंने अपने इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में ही मैंने आईएएस मास्टर का नोट्स भी मंगाया था। तो नोट्स भी पढ़ता था, बुक भी करता था, इनको फिर कंप्राइज करके मैंने खुद अपना भी एक नोट्स बनाया था। एक एएस पंडित सर हैं, तो उनका भी मैंने कैटलिस्ट करके है, तो उनका भी वीडियो मैंने देखा था। वो एक दोस्त मेरा लिया था, तो हम लोग दोनों साथ में देखते थे, तो वहाँ से मैंने पहली बार अपना नोट्स बनाया।
तो कैटलिस्ट में मतलब कि सर से पढ़ने के बाद हमको भी डाउट रहा, तो उसके बाद मैंने आईएएस मास्टर का नोट्स मँगाया। वहाँ से जो-जो सर छोड़ दिए थे वो सब फिर कवर अप किया। फिर मैंने 2021 में अनअकैडमी का जो मतलब कि जो कोर्स होता है, जो एग्ज़ाम दे कर के कुछ डिस्काउंट पे वो देते हैं, तो मैंने उनका 1 साल का फिर 8000 में कोर्स खरीदा था। तो मतलब एक तो बुक तो मेरा हम मेडिजी के बुक के अलावा कभी कोई बुक नहीं पकड़े, और आईएएस मास्टर का नोट्स के अलावा कोई नोट्स नहीं पकड़े। बस मास्टर जो कंसेप्ट सीखने के लिए अलग-अलग मास्टर मतलब टीचर का सहारा ज़रूर लिए, चाहे अनअकैडमी का देखे हों, कैटलिस्ट में एस पंडित सर का देखे हैं, तो ये था। नहीं, ये होल जो क्रीम मटेरियल मार्केट में रहते हैं, जैसे मेडिजी के नोट्स, स्टडी मटेरियल हो गए, आईएएस मास्टर के नोट्स हो गए, अन अकेडमी से लेक्चर्स आपने ऑनलाइन ले लिए, यही चीज तो बेस्ट है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह भी टेस्ट ट्राई किया होगा हाँ, आपने। टेस्ट सीरीज़ मैंने बहुत लिया। टेस्ट सीरीज़ गेट का मैं तो मतलब 2020 में भी मेडिजी लिया, 2021 भी मेडिजी, 2022 भी मेडिजी। तो गेट के लिए तो वही लिया, और एसएससी के लिए मैंने लिया था टेक्स्ट बुक का। और जब मेरा प्री में अच्छा नंबर आ गया, तो मेंस में मैंने एक रफ कॉपी है, जो कि एक सर है सूरज शाह सर, तो वो खुद मतलब कि 2020 में 19th रैंक था। तो वो खुद अपना टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किए थे। तो उसमें ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, 70-80 बच्चे थे, तो उसमें मैं एनरोल हुआ था, और वही सर जो था मेंस का, वो लगभग 6 सैंपल क्वेश्चन बनाए थे, जो कि मेरा मतलब 2000 मतलब जनवरी से स्टार्ट किए थे, जो 23 जनवरी था, तो वहाँ से मैंने उनके 5-6 टेस्ट सीरीज़ दिए, और टेस्ट सीरीज़ में सर जो जितने भी मतलब कि पीवाईक्यू मेंस में आए हैं, वही सब डालते थे। तो उनका टेस्ट सीरीज़ मैंने दिया था, और मेंस का जो पीवाईक्यू है वो मैंने 2 बार पूरी बनाया था। तो ये मेरा मेंस का स्ट्रैटेजी था। और प्री के लिए मैंने आईएएस मास्टर का पीवाईक्यू बुक मँगाया, और उसको बनाया, और टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ लिया था। तो टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज़ से जब मैं प्री का देता था टेस्ट वहाँ पे, उनका ऑनलाइन मॉक जितना था, तो मेरा हमेशा 120 प्लस और 144 हाईएस्ट गया था। तो हमको ऐसा पहले ही से पता था कि मेरा 120 प्लस आने वाला है, 140 से नीचे आने वाला है, तो ये मेरा अनुमान पहले से था। और मेंस का भी मेरा अनुमान था। मेंस में भी सर जो कॉपी करते थे, हार्ड कॉपी चेक करते थे सूरज शाह सर। तो उनका जो मेंस में वो हमको 5-6 टेस्ट सीरीज़ में जो मेरा मार्किंग रहा, वो 160 और 190 के बीच में ही आता था, 170, 180, लेकिन वो हार्ड कॉपी चेक करते थे। तो ये था। तो दोनों में हमको पता था कि मतलब मेंस में मेरे 180 प्लस आने वाले हैं, और प्री में भी हमको लग रहा था कि 120 प्लस आएँगे। तो ये जो रिवीजन के लिए भी क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने, रिवाइज करने के लिए हाँ, सब्जेक्ट को? रिवीजन के लिए मतलब एक तो मेडिजी का हैंडबुक है, वो मैंने खरीद लिया था, और दूसरा जो सारे मतलब कि जो थ्योरी आईएएस मास्टर की बुक मंगाई थी, उससे जितने भी न्यूमेरिकल थे ना, उनको मैं फिर अपने कॉपी में और उनको प्रिसाइज़ कर लिया था, कि जहाँ पे सिर्फ़ न्यूमेरिकल का जो फ़ॉर्मूला रहे, और जो 1-2 लाइन का जो कांसेप्ट होता है, वो मैंने हर सब्जेक्ट के लिख लिए थे पहले ही। और उसी को मैं बार-बार पढ़ता था। अब तो किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, ना आईएएस मास्टर का भी नोट्स बहुत मोटा-मोटा आता है, वो भी पढ़ने का टाइम नहीं है। या तो आप मेडिजी का हैंडबुक अगर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो खोल के पढ़ सकते हैं, और घर में मैंने क्या किया कि वही सॉइल का या सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन सबका छोटा-छोटा मतलब उसको भी प्रिसाइज़ करके, क्या कि आईएएस मास्टर में ईएसी का भी रहता है, और हमको ईएसी करना नहीं था। मतलब हमको सोचे थे कि हम गेट करेंगे, और या फिर बाद में फिर 2022 के बाद स्ट्रैटेजी का में इंक्लूड किए कि हाँ, ये एसएससी भी देना है। तो मेरा ज़्यादा फ़ोकस था गेट। तो फिर हम गेट के हिसाब से हम कभी भी ईएससी का जो भी कांसेप्ट या जो भी सिलेबस था, उसको हम कभी टच नहीं करते थे। फ्लूइड में जो मशीनरी पार्ट है, वो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। मतलब फिर जब मेंस देना था, तो कुछ यूट्यूब से वीडियो देख कर के अपना किया। अब तो दोस्त जो आपके साथ लगे होंगे इन कोर्सेज में जॉब करने के लिए, तो उनको भी लग रहा होगा नहीं यार, मैं भी अब वो अरविंद भाई निकालने तो मैं भी निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या नहीं, रिएक्शन रहा जब उन लोगों को पता चला तो? वो लोग तो मतलब कि सब बहुत खुश है, मतलब सब यही पार्टी दो चल रहा है, और उनका लगता है कि उन जैसे यहाँ पे क्या है ना, अभी 2021-22 में रिसेशन का टाइम आया है आईटी में, तो बहुत सारे बच्चे मतलब कंपनी तो पहले से हायर करके रख रही है, प्रोजेक्ट कम हो गया है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अभी बेंच पे बैठते हैं, मतलब उनका उतना काम नहीं है, अंडर एम्प्लॉयड है। प्रोजेक्ट में तो डाल दिया, लेकिन प्रोजेक्ट में ऐसा कोई काम आ नहीं रहा है।
तो वही बोल रहे हैं कि यार यही हम भी 1-2 साल पहले जो बचा हुआ टाइम अगर हम भी कर देते, मैकेनिकल का मेरा 1-2 दोस्त है, तो बोलता है यार बचा हुआ टाइम में हम भी कर देते तो हम भी आज कोई पीएसयू में रहते। तुम तो बैठ कर के मतलब अपना टाइम यूटिलाइज़ कर लिया तो सही किया। तो ये चीज़ है। मैकेनिकल वालों को बता दीजिए कि भाई आपकी नहीं सुनेंगे, एसएससी वाले में तो नहीं सुनते हैं जल्दी। और भी हाँ, जो जॉब्स आती है मैकेनिकल का आती है, तो आप जहाँ हो सही हो, सिविल वाले अगर ध्यान दें तो 1-2 साल में गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर सकते हैं। ये इसके अलावा थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होता होगा पढ़ाई में हमारे हिसाब से, क्योंकि जॉब करना, जॉब के हाँ, साथ। हाँ। हाँ, वो होता है। वो तो मतलब कि देखिए हमेशा 2-3 महीने के बाद 1 महीना का ऐसा भी टाइम आता था जब काम का थोड़ा प्रेशर आ जाता था। इसमें जो है ना अनइवन चलता है ग्राफ। आप कभी रिलैक्स है तो कभी पीक पे आपको काम का आ गया है बर्डन। तो रिलैक्स में तो कोई दिक्कत नहीं रहता था पढ़ाई, लेकिन जब काम का प्रेशर आता था तो मन में ऐसा लगता था कि अब रिज़ाइन मार देना है, अब एकदम छोड़ ही देना है। मतलब मेरा प्रायोरिटी सिविल ही था। हम सोच के रखे थे कि 2022 मतलब 21-22 23 3 साल हम गवर्नमेंट का जॉब मतलब तैयारी करेंगे। गेट का मेरे पास स्कोर 2022 में भी बहुत अच्छा आया था, आईओसीएल का इंटरव्यू भी गए थे, तो हमको पता था कि हम एमटेक तो कहीं न कहीं हमको मिलना है। अगर ये जॉब भी हम छोड़ देंगे तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली ये सब में तो एमटेक आराम से मिलेगा। तो फिर जॉब के लिए इतना हमको मतलब था नहीं कि अगर ये ज़्यादा प्रेशर डाले मतलब हम अगर हम कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मतलब क्लियर कट था कि रिज़ाइन दे देना है और आईआईटी में एमटेक के लिए फिर अप्लाई मतलब तैयारी करें, अगर नहीं हुआ 1 आध 2 साल में तो ज़्यादा फिर बैठ करके मतलब वो भी घर में प्रेशर बनता है कि यार तुम कुछ कर नहीं रहे हो। 2-3 साल हो गया 2020 से अब 2022-23 आ गया, अब तुम जॉब भी छोड़ने वाले हो, तो भाई फिर तो एमटेक में भी एनरोलमेंट का हम सोच रहे थे कि फिर एनरोलमेंट उधर कर लेंगे। चलिए वो तो ठीक है, बढ़िया है, आपका लक्ष्य टारगेट किया। तो जो भी बच्चे देख हाँ, रहे हैं, आपका विजन एंड टारगेट फिक्स होना चाहिए। ये सर का टारगेट 3 साल का था, 3 साल में 3 टारगेट इन्होंने दिया, और लास्ट 2023 आते आते इन्होंने वो सारे टारगेट भी कंप्लीट कर लिए। तो इस प्रकार से आप रखिए। और जो लड़के जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं सर, उनका माइंडसेट किस प्रकार का रहना चाहिए? तो बहुत से बच्चे हमारे पास क्वेश्चन करते हैं, सर मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ प्रिपरेशन, तो आप जॉब के साथ ही सीपीडब्ल्यूडी आपने क्रैक किया है, तो क्या माइंडसेट रहता है तैयारी के समय? तैयार मतलब आपको मतलब ऐसा माइंडसेट रखना है कि देखिए जॉब का अपॉर्चुनिटी कम है, अगर आपको मिल रहा है तो आप ले लो, आज के समय में। तो आप करो, लेकिन आप जो भी समय व्यर्थ कर रहे हो, उसको आप मिनिमाइज़ करना है और जहाँ भी मतलब लग सकता है कि हम किसको अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो आपको यूटिलाइज़ करना मतलब ये था कि मैं घर में था तो मेरे लिए दशहरा या ही दिवाली हो मतलब उतना खुशी अंदर से नहीं आता था। अगर 10 घर में नवरात्रि चल रहा है तो 9वीं तक हम पढ़ ही रहे हैं, खाली 10वीं को जा रहे हैं घूमने। छठ भी आ रहा है तो छठ में भी हमको लगता था ना कि भाई छठ मत हो मेरे घर में, क्योंकि छठ होने का मतलब है कि हम बिहार से ही मतलब मेरा रूट है, तो हम लोग में छठ सबसे बड़ा फेस्टिवल है और छठ में सब गैदरिंग आ जाता है और छठ में आने का मतलब है कि 1 हफ्ता 7-8 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो हमको लगता था कि चलो मतलब मन से लगता था कि कोई बहाना ना हो ना वही बढ़िया है। या दीदी सिस्टर लोग बोलती थी कि आ रहे हैं, हम बोले मत आओ अभी, तुम आओगी फिर बच्चे आएँगे तो फिर थोड़ा-सा रहता है ना माहौल इस बिगड़ता पारिवारिक है माहौल माइंड। हो जाता हो जाएगा। हाँ, पारिवारिक माहौल होता है। तो वहाँ पे हम उनको तो अंदर से भी खराब लगता था कि सिस्टर को भी मना कर रहे हैं कि मत आओ। लेकिन बोले चलो अब जो भी सर्कमस्टांस आदमी का होता है उस तरह से रिएक्ट करता है आदमी, ये है। तो बहुत ही अच्छी और मतलब आपका इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है हाँ। सर आपकी। नए वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या बताएंगे, जो अभी तैयारी करने जा रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि घर की कंडीशन नहीं सही है, मैं जॉब के साथ तैयारी करूं? तो नए बच्चे एकदम फ्रेश ही अभी जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नए बच्चे अगर जो कॉलेज में हैं, तो आप कॉलेज में तो पहले सेकंड, थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कीजिए, ताकि एक जो है ना आपका बेंचमार्क बन जाए। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि कॉन्फिडेंस में हमको जहाँ तक लैक दिखता है, लड़के आधा इसलिए तैयारी से छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज़ में एनरोल होते हैं, वहाँ उनका नंबर नहीं आता तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे सीखना है, उससे मतलब मुँह छुपाना नहीं है, उसको एकदम फेस करना है, देखना है कि मेरा क्या मिस्टेक हो रहा है। तो आप सीधा है, जो पहले रेस में स्टार्ट करेगा वो पहले पहुँचेगा, यहाँ पे ये है। आप अगर बीटेक में मस्ती कर लिए, फिर आप तैयारी के लिए मतलब आज के समय में कॉम्पिटिशन में 3 साल, 2.5 साल, 2 साल से पहले सिलेक्शन किसी में कोई भी ब्रांच में नहीं होने वाला है। ये कॉम्पिटिशन का माहौल है। तो आप या तो पहले तैयारी कर लो, या अगर आपने बीटेक के बाद स्टार्ट किया तो आप 3 साल आँख बंद करके सब कुछ को भूलो, एकदम मेहनत लगा दो। पहले तो आप
सीधा जो है थ्योरी, कोई भी कोचिंग या कोई भी मटेरियल यूज़ करें, उसका थ्योरी आप देख लो। उसके बाद उसमें अब पहले जैसा नहीं था कि रट के चल जाते, अब कंसेप्ट एसएससी में भी आने लगा है, तो आप कंसेप्ट क्लियर करो। तीसरा फिर आपका जो पीवाईक्यू है, जो जो भी एग्ज़ाम है, गेट है या ईएससी है या एसएससी है, तो उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लो बढ़िया से 2 बार, 3 बार, 4 बार, और कोई बढ़िया टेस्ट सीरीज़ दो। एक ही टेस्ट सीरीज़ दो, लेकिन टेस्ट सीरीज़ देते रहो, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, ताकि अपना इवैल्यूएशन पता चले। ताकि तुमको पता चले कि कौन-सा, कभी-कभी ईज़ी क्वेश्चन भी गलती हो जाता है, तो वो रिवीज़न के लैग के कारण होता है। तो आपको पता चलेगा कि ओह! ये सब्जेक्ट का हम तो रिवीज़न ही नहीं कर रहे हैं। तो रिवीज़न भी रखना पड़ेगा, साथ ही साथ हर बार, मतलब हर दिन 100 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहना पड़ेगा। कंसेप्ट को भी बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूअस एक साइकिल चलते रहना चाहिए, क्वेश्चन का, फिर कंसेप्ट का, फिर आपका थ्योरी का। तो ये जब तीनों सर्कुलेट होते रहेंगे तो दिमाग हमेशा आपका एक्टिव रहेगा। दिमाग में ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्व करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल भूल गए, कंसेप्ट भूल गए। ये सिचुएशन तभी नहीं आएगा जब आप प्रॉपर साइकिल में आप सब चीज़ को कर रहे हैं, थ्योरी भी रिवाइज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कभी एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन भूल गए, फॉर्मूला भूल गए, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये सब धीरे-धीरे प्रैक्टिस पर ही कॉन्फिडेंस निर्भर बिल्डअप होगा। करेगा। हाँ, जितना सब अधिक प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रहेगा उतना हाँ। ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। तो उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एकदम यहाँ पे सूट है ये लाइन। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा दिमाग में घुस जाने वाला है। और न्यूमेरिकल का तो प्रैक्टिस ही चीज़ है। थ्योरी तो आप बार-बार पढ़ लोगे, न्यूमेरिकल बिना पेन, कलम, पेन और पेपर के बिना वो दिमाग में घुसने वाला नहीं है। कितना भी रट लो, थोड़ा-सा भी चेंज करेगा, आप फिर चेंज हो जाइएगा। फिर आपको दिमाग लगेगा कि कहाँ है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ और प्रैक्टिस करते रहिए। यही है, मतलब सभी। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? सर आपके वीडियोस, मतलब लगभग मैंने तो 2022 से पहले भी आपके वीडियोस देखे, तो कि मतलब कि थोड़ा मोटिवेशन के लिए कि कैसे तैयारी करना है। और फिर अभी तो जो ये सिलेक्शन होने के बाद भी जो आपका वीडियोस का सीरीज़ आ रहा है, उनमें भी मैंने एक लोको पायलट वाला देखा, फिर एक पीएचडी के जो स्कॉलर थे उनका भी मैंने देखा। तो लगभग मैं 1 साल से आपके वीडियोस देख रहा हूँ। चलिए, और आप भी एक यूनिक इंटरव्यू है, क्योंकि आईटी सेक्टर में जॉब करते हुए सीपीडब्ल्यूडी क्रैक करना बहुत ही अच्छा यूनिक है। और बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ इंटरव्यू करके, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। और जो भी होगा क्वेश्चन, अगर बच्चे को पास कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपका हमारे चैनल पे बच्चों को गाइड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बेहतरीन ऑफ़र है। सरस्वती क्लासेस की तरफ से आपको डेली 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको दुष्यंत सर की टीम गाइड करेगी, जिसमें आपको दुष्यंत सर की अगर बात करते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस, अनअकैडमी में 8 साल का एक्सपीरियंस में डीजी और नेक्स्ट आईएएस में है, यूपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड भी हैं, गेट और स्टेट पीएससी एग्जाम में क्लियर किया है, स्टील डिजाइनर हैं एमकॉम लिमिटेड की तरफ से, और बीटेक इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से किया है। तो लिंक इनके टेलीग्राम चैनल के और एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक डिजिटल किताब की पीवाईक्यू प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 6 बुक्स की, जिसमें जीएनजी ऑल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी जेईई के 2004 से 22 तक, गेट एग्जाम्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 1995 से 2023 तक के, सिविल सर्विसेज एग्जाम 1994 से 2000 तक के सभी यहाँ ऑफर में 1500 रुपये में मिलने वाले हैं। ऑफर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ डिजिटल किताब भी आपको अवेलेबल है एसएससी जेईई की केवल 500 रुपये में, जिसमें वीडियो सोल्यूशन में मिलेगा। इसके अलावा यूथ की 28 स्टेट की जो बुक है वो मिल जाएगी आपको, पार्ले जी की सीरीज मिलने वाली है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें वन फॉर ऑल का ऑनलाइन फीस 10,000 है, ऑफलाइन 20,000 है। वहीं एसएससी जेईई के स्टेट जेईई के 5,000 है। राजस्थान के लिए ऑनलाइन 4,000 का है, वहीं ऑफलाइन ये 10,000 में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा।